अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम ऑन आवर चैनल रूल ऑफ लॉ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट वर्सेस 200 केस। ये भी एक पाकिस्तान की आईनी तारीख का एक फेमस केस है। इस केस में देखें, एक सिंपल मर्डर केस से ये कॉन्स्टिट्यूशनल केस कैसे बनता है। तो अगर हम इस केस के फैक्ट्स पर आएँ तो फैक्ट्स ये थे कि 200 killed a person in Balochistan. He was arrested and presented in front of लोया जरगा। 200 एक पर्सन था, लोरालई डिस्ट्रिक्ट में उन मर्डर किया था और उस लोया जरगा के सामने प्रेजेंट किया गया था क्योंकि उसने एक मर्डर किया था। और अंडर FCR 1901 ही वाज पनिश्ड फॉर कन्विक्शन ऑफ मर्डर। और जो अंडर FCR 1901 फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशंस के तहत उसको सज़ा सुनाई गई थी कन्विक्शन ऑफ मर्डर की। फाटा और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं बलूचिस्तान में, वहाँ पहले क्या होता था कि जरगा सिस्टम के थ्रू ही केसेस को डील किया जाता था। तो अब इसको FCR के जो FCR फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन है, ये अंग्रेज के बना हुए 1901 के रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके तहत ही जरगा है वही डिसीजन सुनाते थे। तो अब 2 सेक्शन ऑफ मर्डर का जो उसको मर्डर का केस लग गया और उसको सज़ा सुनाई दी गई। तो रिलेटिव्स ने क्या किया, 200 के रिलेटिव्स ने इसको पिटीशन फाइल कर दी लाहौर हाई कोर्ट में कि ये 200 के साथ नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी कैसे? उनके पास ये आर्गूमेंट था कि 200 का भी ट्रायल अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी ऑफ लॉ के मुताबिक होना चाहिए। क्योंकि देखें ना, उस रिलेटिव्स का आर्गूमेंट यही था कि एक तो पाकिस्तान में 1956 के तहत आप उस आइन के तहत केसेस को डील कर रहे हैं, और एक हमें मतलब फाटा और ट्राइबल एरियाज ऑफ बलूचिस्तान जहां आप अभी तक FCR के तहत ही और जरगे के सिस्टम के तहत ही मतलब केसेस को डील कर रहे हैं। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुई। एक आपके पास आइन है 1956 का पाकिस्तान, वहाँ आम शहरी के पास उस आइन के तहत ये भी था कि वो अपना वकील मतलब मुकर्रर कर सकता था, अपनी सफाई देने का भी पूरा हक था। लेकिन जिरगे सिस्टम में क्या होता था, ना ही सफाई सुनाने का कोई इतना ख़ास मौके मिलते थे। तो उस रिलेटिव्स ने क्या किया, लाहौर हाई कोर्ट में ये मतलब पटिशन फाइल कर दी इस जिरगे के खिलाफ कि ये मतलब FCR जो है ये ब्लैक लॉ है, पाकिस्तान के 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और इक्वलिटी नहीं मिल रही। तो जो भी मतलब इसलिए ये एक ब्लैक लॉ है। तो अभी लाहौर हाई कोर्ट में मतलब इन्होंने चैलेंज कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट ने फिर डिसीजन सुनाया अपना, और लाहौर डिसीजन सुनाया वो 200 की फेवर में सुनाया, और उन्होंने FCR को डिक्लेयर कर दिया कि ये वाइड है, ये FCR इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेयर्ड इट एज वाइड। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 5 एंड 7 के मुताबिक सुनाया। उसके मुताबिक के इक्वलिटी ऑफ लॉ मतलब एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, उन 2 आर्टिकल्स के मुताबिक उनका डिसीजन था कि नज़र में हर शहरी बराबर है, उसको बराबर सफाई देने का भी हक है। तो उसके तहत लाहौर हाई कोर्ट ने 200 के फेवर में ये डिसीशंस मतलब दिया और FCR को उन्होंने वाइड डिक्लेयर करा दिया। तो अभी ये पूरा प्रोसेस हो रहा था, तो उसी दौरान ही मार्शल लॉ इम्पोज हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो गया। जनरल यहिया खान ने आई थिंक 7 अक्टूबर 1958 को मतलब मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया पूरे कंट्री वाइड, और 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एब्रोगेट कर दिया। तो फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया उसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है ये सही नहीं है, उसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। लाहौर एंड फेडरल गवर्नमेंट ने उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। तो अब इसी टाइम में मार्शल लॉ भी इम्पोज हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का वो एब्रोगेट हो गया, ख़त्म हो गया, और सुप्रीम कोर्ट को 30 अक्टूबर को इसका फैसला सुनाना था इस केस का, कि हम इसकी मतलब जो हियरिंग डेट थी वो 30 अक्टूबर थी। तो अब जैसे ही 7 अक्टूबर को मार्शल लॉ लग गया, कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो गया, उसके फ़ौरन 4 दिन बाद लॉ एंड कंटिन्यूस इन्फोर्स ऑर्डर जारी कर दिया जनरल यहिया खान ने, कि मतलब इसके तहत लॉ एंड कंटिन्यूस इन्फोर्स ऑर्डर के तहत ऑल द लॉज आर वैलिड एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। मतलब पाकिस्तान के आइन 1956 के अलावा बाकी जो भी लॉज हैं वो वैलिड हैं।
उन्होंने ये मतलब 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया। अभी जो भी डीलिंग्स होगी केसेस की वो इन लॉज एंड कंटिन्यूस फोर्स ऑर्डर के तहत ही होगी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के पास मतलब कुछ टेक्निकल पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गए कि अगर हम लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड करते हैं तो मतलब इसका ये हुआ कि अभी भी जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो चल रहा है। अगर 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है तो फिर मार्शल लॉ जो लगी है उसका क्या होगा। तो मतलब ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई। फिर जब बारी आती है कि सुप्रीम कोर्ट जब उसकी वर्डिक्ट देती है तो वर्डिक्ट में मतलब इन्होंने मतलब एक अजीब सी वर्डिक्ट दी। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट क्या सुनाई कि सुप्रीम कोर्ट गिव डिसीशंस अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। जो लाहौर हाई कोर्ट ने डिसीशंस दिया था उसके अगेंस्ट बिल्कुल ही इन्होंने फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया? सुप्रीम कोर्ट डिसीशंस वाज बेस्ड ऑन केल्सन थ्योरी। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ये डिसीशंस था वो केल्सन थ्योरी के मुताबिक। केल्सन थ्योरी मतलब उसको कहते हैं कि जो भी मुआशरे में चेंज आए अगर अपोजिशन उसको रेजिस्ट नहीं करती तो ये एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन कहलाता है और वो लीगलाइज होता है। तो उस दौरान जब मार्शल लॉ लग रहा था तो हमारी आवाम ने किसी ने रेजिस्ट नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मार्शल लॉ मतलब लीगल है केल्सन थ्योरी के मुताबिक। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज कर दिया मार्शल लॉ को। सुप्रीम कोर्ट लीगलाइज दी मार्शल लॉ और सुप्रीम कोर्ट ने एफसीआर को भी रिस्टोर कर दिया। जो 1901 के फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशंस थे उसको भी रिस्टोर कर दिया। और जो लोया जरगा का डिसीजन जिसके तहत 200 को सजा सुनाई दी गई थी कन्विक्शन ऑफ मर्डर, उसको भी मतलब उन्होंने वैलिड करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ओवरऑल अगर देखें तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, जो वर्डिक्ट दी, हमारे आईनी और सियासी जो तारीख है उसमें इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट ये पड़ा कि रिकॉग्निशन मार्शल लॉ एज लीगल। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही मार्शल लॉ को लीगल करार दे दिया इस डिसीजन में, इस केस में 200 केस में कि मार्शल लॉ लीगल है। दूसरा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाज डैमेज्ड। मतलब जुडिशरी का एक इंडिपेंडेंट इदारा है हम कहते आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपने हाथों उसकी इंडिपेंडेंस को डैमेज कर दिया। मतलब कि उसको लीगलाइज करार दे दिया मार्शल लॉ को और लाहौर हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट अपना फैसला सुनाया तो मतलब उसकी इंडिपेंडेंस भी डैमेज हो गई। तीसरा ये इम्पेक्ट पड़ा कि इनकरेज द मिलिट्री इंटरवेंशंस। मतलब मिलिट्री की जो भी हमारी पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उसकी इंटरवेंशन को और मतलब इनकरेज किया कि मतलब ये भी इंटरफेयर कर सकते हमारी पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। फिर हाल्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इसी वर्डिक्ट ने हमारे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको रोक दिया। तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर हम चल रहे थे उसको इस वर्डिक्ट ने मतलब रोक दिया। उसके बाद डिप्रीवेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमें 1947 9 साल के बाद स्ट्रगल के बाद मिला तो उसको भी डिप्राइव कर दिया, उससे हमें महरूम कर दिया इस सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट ने 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था। थैंक यू।